हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपकी एजुकेशन को इजी बनाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18th और 19th अगस्त के करंट अफेयर्स। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, 18th और 19th अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने हाल ही में जो है एक न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन इनोवेटिव एआई जो है लॉन्च किया है। तो ये किया है आईआईटी दिल्ली में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विप्रो जो है एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है। हाल ही में जो है 16 अगस्त को एक मतलब एक इनोवेटिव एआई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है ये सेटअप किया गया है इन एट द यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द आईआईटी दिल्ली कैंपस। यानी कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में जो है ये बेसिकली ये एक्सीलेंस फॉर इट्स इनोवेटिव एआई टेक्नोलॉजी ये सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया गया है विप्रो की तरफ से 16 अगस्त को। तो ये सेंटर जो है पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप विद द यूनिवर्सिटी। तो ये इसको जो है डिज़ाइन करने का जो मेन एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है उसको मतलब उसमें ग्रोथ लाना, और बेसिकली एआई को जो है सपो एआई के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। और जैसे कि इसमें बताया गया कि सपोर्टिंग फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च एंड expanding to the state of art in the field and creating a special recognition for research and development। यानी कि मतलब रिसर्च से रिलेटेड और जो भी मतलब रिसर्च से रिलेटेड और रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आएंगी। बेसिकली एआई के बारे में मतलब इसमें जो है एआई से रिलेटेड ये पर्टिकुलर ये जो इनोवेटिव सेंटर है ये एस्टेब्लिश किया गया है 16 अगस्त को। बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हाल ही में जो है सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने जो है 16 अगस्त को एक अप्रूव किया है 7 मेजर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स को ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के 7 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूव किया गया है, और उनमें जो टोटल फंडिंग जो लगी है वो लगी है 32,500 करोड़ रुपीस की फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसे जो है मतलब इसमें जो है फंड जो प्रोवाइड किया गया अराउंड 32,500 करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के 7 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें कि फैसिलिटी प्रोवाइड से की जा सके ऑपरेशंस ऑफ रेलवे सेक्टर टू द पीपल, जिससे कि जो है रेलवे सेक्टर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी चीज़ें जो जिनमें जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए जो है बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है। सो जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में जो है ये कवर करेंगे नियरली 35 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें कि ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चलेगा, और जिसमें कि जो है मतलब पर्टिकुलरली रेलवे सेक्टर में जो है ग्रोथ लाई जा सके, उसमें जो है न्यू डेवलपमेंट्स की जा सके। उसके लिए जो है ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इनको जो है अप्रूव किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फंडिंग ऑफ 32,500 करोड़। और ये जो है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है ये चीज़ अप्रूव की है। बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि यूनियन कैबिनेट ने जो है हाल ही में एक स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपए यानी कि 13,000 करोड़ रुपीस का फंडिंग दी है, जिसमें टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ द कंट्री। ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ द कंट्री यानी कि जो भी मतलब जैसे आप देखते होंगे कि कई ऐसे कारीगर होते हैं जो अपने हाथों से कुछ टूल से जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। जो भी मतलब ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल एरा में जैसे आर्टिस्ट चीज़ें बनाते थे, मतलब न्यू न्यू आर्ट जो है वो क्रिएट करते थे अब अपने हाथों से ही। किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी मशीन की जरूरत नहीं होती थी उन्हें, कुछ भी नहीं। उससे जो है एक उसी पर्टिकुलर इस ट्रेडिशनल मतलब इस स्कीम के थ्रू उन्हीं ट्रेडिशनल आर्टिसंस को जो है सपोर्ट करने के लिए पर्टिकुलर स्कीम चलाई गई है।
सो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है और इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा डेवलपमेंट स्कीम। और ये जो है सपोर्ट करेगी इंडिया के अर्बन एंड रूरल ट्रेडिशनल आर्टिसंस को, और उनके टैलेंट को जो और उनके टैलेंट्स को जो है सपोर्ट किया जाएगा इसमें। और इसमें जो कॉस्टिंग है टोटल 13,000 करोड़ रुपीस की है। सो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली डिजाइन किया गया है कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस को जो है उनको उनकी ग्रोथ कर उनके लिए जो है उनके मतलब ग्रोथ करना और उनको जो है एक तरह से सपोर्ट देना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ट्रेडिशनल जो ये आर्ट है उसे जो है आगे बढ़ाएं। सो ये जो है मतलब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, ये कम से कम 5 इयर्स के लिए है ये प्रोजेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हाल ही में जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक एमओयू बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि एनहांस किया जाएगा फॉर द कोऑपरेशन ऑफ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज्ड केयर, उन्होंने जो है एक एमओयू साइन किया है 16 अगस्त को टू फर्दर स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द स्पोर्ट्स सेक्टर बिटवीन टू कंट्रीज। पर्टिकुलरली मतलब स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड जो है इसमें इसके लिए ये एमओयू जो है ये साइन हुआ है बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज्ड केयर। तो जैसे कि ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया गया है जिसमें कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, एक एक्सचेंज प्रोग्राम की जिस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज। सो इसमें जो है एक्सपैंड किया जाएगा नॉलेज को, एक्सपर्टीज को इन एथलीट एंड कोच ट्रेनिंग जो है मतलब कोच ट्रेनिंग में जो है डेवलपमेंट की जाएगी, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी एंड देयर ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए जो है बेसिकली एमओयू साइन हुआ है, जिसमें कि जो है एक स्पोर्ट्स फील्ड में जो है एक ग्रोथ लाई जा सके, एक उसे जो है एनहांस किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि कोच ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड इंटेग्रिटी से रिलेटेड। तो ये सब जो है इसमें कवर किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में जो है एक अग्रीमेंट हुआ है टू हैज बीन साइन टू स्टार्ट द फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इजराइल एंड वियतनाम। यानी कि दो कंट्रीज यानी कि इजराइल और वियतनाम के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है 16 अगस्त को इन हनोई वियतनाम में, जिसमें कि जो है वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने का फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इजराइल एंड वियतनाम। तो ये जो है एक पार्टीशन एग्रीमेंट है जो साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इजराइल्स इकोनॉमी मिनिस्टर नीर बारकट एंड वियतनाम के चीफ रिप्रेजेंटेटिव गुआन होंग डियान के प्रेजेंस में। इसके अकॉर्डिंग जो है ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो स्टार्ट होंगी बिटवीन वियतनाम्स हैनोई एंड इजराइल्स तेल अवीव, जो ये स्टार्ट की जाएंगी अक्टूबर से, इसी साल अक्टूबर से। सो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मतलब जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है इस साइन हुआ था इन दो कंट्रीज के बीच में लास्ट जुलाई को। इसमें जो है आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है इन्हीं दोनों कंट्रीज में के बीच में, इजराइल और वियतनाम के बीच में जुलाई मंथ में। और अभी हाल ही में जो है अक्टूबर में वो डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो स्टार्ट करने का मतलब उसे लॉन्च करने का जो है प्लान कर रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड वियतनाम। बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में जो है इंडिया के फर्स्ट अननेम्ड एरियल व्हीकल टेस्ट फैसिलिटी को जो है सेटअप किया जा रहा है कौन से स्टेट में? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। तो जैसे कि हाल ही में जो है इंडिया के फर्स्ट पब्लिक टेस्ट सेंटर फॉर अननेम्ड एरियल सिस्टम यानी कि ड्रोन के लिए जो है अंडर द डिफेंस टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी कि DTIS, उन्होंने जो है इसे सेटअप किया है तमिलनाडु में बाय द तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TIDCO इन इट्स अगस्त अनाउंसमेंट। यानी कि इंडिया का फर्स्ट पब्लिक टेस्ट सेंटर जो है फॉर अननेम्ड एरियल सिस्टम ड्रोन्स के लिए अंडर द डिफेंस टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंडर ये जो है सेटअप किया जा रहा है तमिलनाडु में। तो ये सेंटर जो है हेल्प करेगा मेक तमिलनाडु अ प्रेफर्ड लोकेशन फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज टू सेटअप
देयर इंडियन ऑपरेशंस, यानी कि इंडियन ऑपरेशंस मतलब जितनी भी एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं, तो कोई भी मतलब इंडियन ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर मतलब सेंटर या कोई प्लेस उन्हें सेटअप करना हो, तो उसके लिए जो है तमिलनाडु एक प्रेफर्ड लोकेशन है। सो इसमें जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये सेंटर जो है विल बी सेटअप ऑन एरिया ऑफ नियरली 2.3 एकर्स, यानी कि इसका जो एरिया होगा 2.3 एकर्स का होगा, एट SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क इन वल्लम वादागल नियर श्रीपरम श्रीपरम्बुदूर तमिलनाडु। मतलब इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन जो रहेगी वो रहेगी वल्लम वदागल, जो कि श्री परमबुदूर में है लोकेशन में, तमिलनाडु लोकेशन में। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में जो है G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट जो है वो स्टार्ट हुई है गुजरात में। तो अभी शायद एक दो दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि 17 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक ये जो पर्टिकुलर समिट जो है वो स्टार्ट की गई है। तो जैसे कि अंडर इंडियाज G20 लीडरशिप, द G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट विल बी बिगन ऑन अगस्त 17। तो जैसे कि 17 अगस्त को जो है ये पर्टिकुलर G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट जो है ये स्टार्ट की गई है गांधीनगर गुजरात लोकेशन में। और इसके फर्स्ट डे ऑफ कॉन्फ्रेंस में जो है G20 डेप्यूटी मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है शेड्यूल की गई थी, टू बी हेल्ड फॉलोड बाय द हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन द सेकेंड डे। यानी कि फर्स्ट डे पे जो हुई थी वो हुई थी G20 डेप्यूटी मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, और सेकेंड डे पे हुई है हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम है वो है कि डिस्कस करना टॉपिक्स के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज, प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्डिंग अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें पर्टिकुलरली डिस्कस किया जाएगा इस पर्टिकुलरली G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में, जो कि स्टार्ट हुई है अभी हाल ही में 17 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक चलेगी। और इसमें जो है ये हुई है गांधीनगर गुजरात लोकेशन में। जितनी भी स्कीम्स और जितने भी आज के जितना भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं डेली के, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिवाइज कीजिए, इनको जो अच्छे से पढ़िए। तो रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, जिससे कि वो चीज़ जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आपके माइंड में जो है बैठ जाएगा। तो फ्यूचर में जब आप एग्जाम में जाएंगे तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है तो आप उसका आंसर उस वक्त कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि हाल ही में जो है परमिंदर चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PFC, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है इसे ओन करती है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। उन्होंने जो है हाल ही में परमिंदर चोपड़ा जी को हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फुल टाइम चेयरमैन, यानी कि CMD जो है अपॉइंट किया गया है 14 अगस्त की अनाउंसमेंट में। तो इस अपॉइंटमेंट के थ्रू जो है परमिंदर चोपड़ा जी जो है फर्स्ट वुमेन हैं जो हेड करेंगे PFC को, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में जो है SBI कार्ड ने जो है न्यू CEO को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती। तो अभिजीत चक्रवर्ती जी को जो है ये चार्ज दिया गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI कार्ड सिस्टम्स, यानी कि वो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं SBI कार्ड सिस्टम के 12 अगस्त से। तो कंपनी ने जो है ये नोटिफिकेशन में अपनी बताया था जो इशू हुई थी 16 अगस्त को। तो ये जो है इससे पहले जो इस पोजीशन पे थे वो थे रामा मोहन राव अमारा। तो वो जो है अभी मतलब 2.5 साल पहले ही इस पोजीशन पे आए थे। तो अब जो है फिर से न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, जिसमें कि अभिजीत चक्रवर्ती जी को न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI कार्ड सिस्टम्स अपॉइंट किया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे कि हाल ही में जो है SBI जो है प्लान कर रहा है अराउंड 300 ब्रांचेस को ओपन करने के लिए इंडिया में इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2023 से 2024 के बीच में
300 और ब्रांचेस को ओपन करने की बात की जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सो जैसे कि हाल ही में मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो है एसबीआई की जो टोटल ब्रांचेस हैं वो हैं 22,405 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, और 235 ओवरसीज ब्रांचेस एंड ऑफिसेज हैं। सो इस इनिशिएटिव के थ्रू ये कोई ग्रेट मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये जो इसमें जो है बेसिकली 300 ब्रांच न्यू ब्रांचेस जो हैं और जो है ओपन करने की बात की जा रही है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो जितने भी बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो ये कि न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एसबीआई कार्ड सिस्टम्स के, अभिजीत चक्रवर्ती जी। और हाल ही में जो है 300 ब्रांचेस जो हैं ओपन करने का एसबीआई ने प्लान किया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 2023 और 2024 में। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मोबाइल ऐप मैनेजमेंट कंपनी मोबिलस ने जो है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड। तो जैसे कि मोबिलस टेक्नोलॉजी एक लीडिंग मोबाइल ऐप मैनेजमेंट प्रोवाइडर है, जिसने जो है बेस्ट मोबाइल ऐप मैनेजमेंट कंपनी 2023 का अवार्ड जो है जीता है फॉर सपोर्टिंग इट्स डिलीवरी ऑफ बेटर मोर एडवांस एंड फ्लोलेस एप्स मैनेजमेंट सर्विसेज टू इट्स एंटायर कस्टमर्स। तो ये इवेंट जो है प्रेजेंट किया है कंपनी के मतलब ये इवेंट जो है प्रेजेंट किया है टू द कंपनी एट द प्रेस्टिजियस मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड एमबीए। सो बढ़ते हैं आगे। आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इंडिया के एक प्लेयर हैं मोहित कुमार, उन्होंने जो है वर्ल्ड टाइटल इन मेंस अंडर 20 जो है जीता है 61 केजी रेसलिंग कैटेगरी में। तो जैसे कि मोहित कुमार इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने अगस्त 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मेंस अंडर 20 61 केजी रेसलिंग जो है वो जीती है, जो कि हुई थी आमान जॉर्डन में। सो ये जो है फाइनल मतलब ये जो है फाइनल हुआ था 16 अगस्त को। तो मोहित ने ये टाइटल जीता है एल्डर अकमा दूदिनोव को हरा के, जो कि रशिया के प्लेयर हैं। और ये जो हैं विद दिस मतलब इस इवेंट को जीतने के बाद जो है वो फोर्थ इंडियन रेसलर हैं टू विन दिस टाइटल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे कि हाल ही में जो है एक इंडियन रिकर्व आर्चर्स वॉन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, यानी कि इंडिया की एक रिकर्व आर्चर हैं, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इन द मेंस एंड वुमेन्स टीम इवेंट्स फॉर 2023 वर्ल्ड कप फेज 4 जो हुआ था 17 अगस्त को। तो इस मैच में जो है इंडियन मेंस रिकर्व टीम ऑफ अतानु दास, धीरज बोमा देवरा और तुषार शेलके, इन्होंने जो है स्पेन के एंड्रेस टेमिनो, पैब्लो एचा एंड यून सैंचेस को इसमें डिफीट किया है स्पेन के प्लेयर्स को। एंड उन्होंने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में, जो कि हुआ है इंडियन रिकर्व आर्चर्स, जो कि हुआ है मतलब मैन एंड वुमेन टीम इवेंट ऑफ द 2023 वर्ल्ड कप फेज 4। तो बढ़ते हैं आगे। अब एक ऑब्चुरी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में जो है एमिनेट साइंटिस्ट फॉर्मर के मतलब जो है जाने माने साइंटिस्ट और फॉर्मर डीआरडीओ चीफ डॉक्टर वीएस अरुणाचलम, उनका जो है निधन हुआ है 87 की एज में 16 अगस्त को ड्यू टू ओल्ड एज इन द यूएस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। तो जैसे कि ये बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट और डीआरडीओ के चेयरमैन भी रह चुके हैं, डॉक्टर वीएस अरुणाचलम जी। तो इनका निधन 87 की एज में हुआ है। तो जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है कहा है कि अरुणाचलम जी के नॉलेज और उनके इंटरेस्ट जो था रिसर्च के लिए, उनको जो है मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द स्ट्रेंथिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। तो उन्होंने जो है जैसे ऑल्सो जो है सर्व किया था एज अ साइंटिफिक एडवाइजर टू द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। एंड उन्हें जो है अवार्ड दिया गया था पद्म भूषण 1985 में और पद्म विभूषण 1990 में। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो जैसे कि
नेवर गिव अप डे 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 18th ऑफ अगस्त को। तो जैसे कि जो है नेवर गिव अप डे जो है ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज वॉज क्रिएटेड फॉर दिस रीजन कि इस डे पे जो है एक रिमाइंडर जो है लोग तक पहुंचाया जा सके टू कीप चेजिंग अवर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप ऑन देम। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उनके लिए जो है स्पेशली ये लाइन है कि ये एक तरह का रिमाइंडर है कि कीप चेजिंग अवर ड्रीम्स एंड नेवर गिव अप ऑन देम। चाहे कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम्स को जो है चेज कीजिए, उनके लिए मेहनत कीजिए और कभी भी जो है गिव अप मत कीजिए अपने ड्रीम्स के लिए स्पेशली। तो इसीलिए जो हम नेवर गिव अप डे मनाते हैं 18th ऑफ अगस्त को। और 19th ऑफ अगस्त के भी हम इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं, जैसे कि एविएशन डे 2023 जो है वो हम मनाते हैं 19th ऑफ अगस्त को। ओके, गलती से मैंने यहाँ पे नेवर गिव अप डे का लिख दिया है। तो नेशनल मतलब एविएशन डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 19th ऑफ अगस्त को। और ये उसके बारे में कि 1939 को जो है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है इशू किया था फर्स्ट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन डेजिग्नेशन। और 19th ऑफ अगस्त को ऑरविल राइट्स का बर्थडे जो है एक तरह बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है as a day in which citizens are encouraged to participate in activities that promote interest in aviation. So ये जो है इसलिए जो है हम 19th ऑफ अगस्त को बेसिकली एविएशन डे जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम मिलते हैं आपको कल 20th अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। और तब तक के लिए आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में नोटिफिकेशन की बेल रहेगी उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं आपको कल 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।